न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं नागपुर से आई हुई खास खबर। नागपुर में बहुजन समाज पार्टी एक्शन मोड पर 10 दिसंबर को शाम को मराठवाड़ा क्षेत्र स्थित परभनी शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की कांच से बनी प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके बाद परभनी में हिंसा भड़क गई। मंगलवार को संसद में गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान और परभनी के भीम सैनिक सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश लांचेवार के नेतृत्व में संविधान चौक में विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ भीम सैनिक भारी संख्या में शामिल होकर जन आक्रोश व्यक्त किया गया। भारत का गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने संसद में बाबा साहब का जिस तरीके से अपमान किया, सारे न्यूज चैनलों में आप सभी लोगों ने देखा है। जिस तरीके से बाबा साहब के नाम पर उन्होंने अपमान कर सारे इस देश के बहुजन समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ में आने वाले पूरे 85% बहुजन समाज को आहत किया हुआ है, दुखी किया हुआ है। अरे जिन्होंने संविधान के माध्यम से, अमित शाह, आपको भी वहां जाने का मौका मिला इस लोकतांत्रिक देश में, और आपने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया है, इस अपमान का हम लोगों ने आदरणीय हमारी बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने ट्वीट के माध्यम से, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पिछले 4 दिनों से बहन जी बता रही है कि अमित शाह माफ़ी मांगो, बाबा साहब का अपमान इस देश का बहुजन नहीं सहेगा। लेकिन अभी तक के अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी है। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में आज की तारीख में, आज 24 दिसंबर को भारत देश के सारे जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का एक दिवसीय आयोजन किया, और साथ ही साथ राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से हम लोग निवेदन पहुंचाने वाले हैं कि अमित शाह, या तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो ये जो बहुजन समाज है आपको आपकी सीट, आपकी कुर्सी से खींचे बगैर नहीं रहेगा। आपकी सदस्यता बर्खास्त करने की मांग हम इस देश के प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से करते हैं। इसलिए आज ये नागपुर जिले का सारा बहुजन समाज पार्टी का यूनिट इकट्ठा हुआ है अमित शाह के विरोध में, बाबा साहब के सम्मान में। अगर आप लोगों की मांगे सरकार ने पूरी नहीं की तो आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा? अगर जिस तरीके से बहन जी ने आदेश दिया हुआ है कि पूरे भारत देश के जिला मुख्यालय पर सबसे पहले हम अपना धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को निवेदन दे रहे, ये हमारा लोकतांत्रिक प्रयोग है। अगर मान लीजिए इसके बाद में अगर अमित शाह माफी नहीं मांगता है तो बहन जी के आदेशानुसार पूरे भारत देश में आंदोलन चलेगा और अमित शाह को ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है कि सरकारी जमीन हमारी है, क्या ये पूरा मुद्दा है और किस प्रकार से ये नारेबाजी आप लोग लगा रहे हैं? यहाँ पे भारत देश में ST ST OBC आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़े पैमाने पे रहते हैं, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको खुद का मकान नहीं है, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री कहता है कि हम लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन ये चित्र नहीं दिख रहा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का पहले से ये नारे रहे, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी भागीदारी, तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो सरकार में अगर ये लोग हैं तो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन के पट्टे उन लोगों ने बांटना चाहिए। इसके पहले 2007 से 12 तक उत्तर प्रदेश में आयरन लेडी बहन मायावती इनकी सरकार थी, लेकिन बहन जी ने ST ST OBC समाज के लोगों को आर्थिक आधार पर, जाति के आधार पर, जो दबे कुचले लोग हैं उनके आधार पर कुछ जमीन, सरकारी जमीन के पट्टे बना के, टुकड़े बना के उनको बांटा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर महाराष्ट्र में आती है तो हम जो सरकारी जमीन है उसके टुकड़े, उसके पट्टे बना के 1 एकड़ 2 एकड़ के पट्टे बना के जरूरतमंद खेती करने वाले लोग को अपने पेट भरने के साधन के उपयोग के लिए उनको हम जमीन देंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कहती है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। राहुल गांधी जी का भी बड़ा बयान सामने आया है, क्या कहेंगे वो मुद्दे पर? और जो अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया? कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में ज़्यादा फर्क नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी दलित और आदिवासियों के ऊपर जुल्म होता था, और अभी जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई और राज्य में बीजेपी की सरकार आई, तब से दलित और आदिवासियों के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने इसका विरोध किया है। परभनी के अंदर में जो सोमनाथ सूर्यवंशी है, उसका पुलिस कस्टडी में उसकी जान जाना, यानी हम उसको मर्डर मानते हैं। और वो जो लोग
जिन लोगों ने उनके साथ में ऐसा किया है, जिन पुलिस कर्मचारियों ने उसके ऊपर अत्याचार किया है, उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल करना चाहिए। दूसरी बात कि अमित शाह के बारे में जो है, ये अभी तक हमारे राहुल गांधी को यदि बोलना ही था तो राहुल गांधी ने ये बोलना चाहिए ना, बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है, बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है और उस संविधान के ऊपर देश चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के और शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के ही नेता नहीं है, वो देश के राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का देश के पार्लियामेंट में, जिसको सारी दुनिया देख रही है, अगर पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अगर अपमानित किया जाता है तो अमित शाह के ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए। अमित शाह के ऊपर में राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए और उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और भारत के पुलिस ने उसको अपने कस्टडी में लेना चाहिए और उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना चलाना चाहिए। और समोर चाललो रे झूठे मारो सालों को, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। करना होगा करना होगा करना होगा करना होगा, भारत के कोने कोने में जिंदाबाद जिंदाबाद। कैमरामैन उदय जी के साथ प्राची की न्यूज़ MNS न्यूज़ टीवी के लिए। आप देख रहे हैं MNS